अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, वॉइस क्लियर आ रही है? यस। ओके। अच्छा, कुछ हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए जो हम ऑलरेडी चीज़ें पढ़ चुके हैं, उसी से रिलेटेड कुछ फर्दर डिस्कशन है जो हम करना चाह रहे हैं। लाइक हमने मेथड पढ़े हैं, हमने फंक्शंस पढ़े हैं, हमने एरेज पढ़े हैं। सो हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम इन चीज़ों को आपस में यूटिलाइज कर सकते हैं। प्रोजेक्ट इज ऑफ 20 मार्क्स, 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट है। ओके, तो हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास मेथड्स एंड एरेज हैं। हाउ एरेज कैन बी पास टू मेथड्स और फंक्शंस। हमने मेथड भी पढ़ा है, हमने फंक्शन भी पढ़ा है, हमने 1D एरे, हमने 2D एरे भी बहुत डिटेल में पढ़ा है। सो हम ये देखेंगे कि हम एक एरे को मेथड या फंक्शन में किस तरीके से पास कर सकते हैं। उसके बाद रिकर्जन का एक छोटा सा टॉपिक है, स्प्रिंग्स का एक छोटा सा टॉपिक है, और हमारा जो है वो कोर्स आज इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्या उम्मीद ही करती हूँ कि ये जो चीज़ें आज हम पढ़ेंगे, एक तो वैसे ये छोटे टॉपिक्स हैं और हम ऑलरेडी ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। अब बस हमने ये देखना है कि हम इनको आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, स्क्रीन शेयरिंग हो रही होगी आप लोग के पास। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे क्रिएट एन एरे, मैं एक एरे क्रिएट करती हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने एक एरे बनाया, एक 1D एरे। ठीक है, A1 उसको नाम दे दिया, इंट A1 इज इक्वल टू न्यू इंट, और उसमें मैंने कहा कि ये 5 एलिमेंट्स का एरे है, 1D एरे मैंने बनाया है। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि मुझे इस एरे का सम जनरेट मत करना, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका सम जनरेट करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, हम यूज़र से नंबर इनपुट ले लेते हैं इस एरे में। A1 डॉट लेंथ सेमीकोलन A प्लस प्लस। ठीक है, ये मैंने लूप लगाई है जो 0 से लेकर लेंथ -1 तक चलेगी। यानी कि एरे की जो लेंथ है हमारे पास 5, 5 - 1 0 से लेकर 4 तक चलेगी। ठीक है, और इसमें मैं क्या कर रही हूँ, मैं यूज़र से नंबर इनपुट ले रही हूँ A1 ऑफ I, यानी कि हर दफ़ा जब लूप में इंक्रीमेंट होता रहेगा वो नंबर यूज़र से इनपुट लेता रहे और यूज़र और उसको उस एरे में स्टोर करता रहे। सोल.रीड लाइन। ठीक है, ये मैंने इनपुट ले लिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं आउटसाइड द मेन मेथड बट इनसाइड द सेम क्लास, सेम क्लास के अंदर लेकिन मेन मेथड के बाहर एक मेथड बना रही हूँ, जिसको मैं कह रही हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड। जैसे हम नॉर्मल कोई भी मेथड बनाते हैं, मैंने मेथड बनाया और उसका नाम मैंने कर दिया सम एरे, यानी कि एरे को सम करे। और ये मेथड क्या इनपुट ले, एक एरे इनपुट ले, यानी कि मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने मेथड में, इस मेथड में क्या इनपुट लूँ, ये जो एरे है इस एरे को मैं इनपुट लूँ। तो एरे जब हम इनपुट दे रहे होते हैं तो वो डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम डाटा टाइप, क्योंकि जो एरे मुझे इस मेथड में पास करनी है A1, उसकी डाटा टाइप इंटीजर है।
तो यहाँ पे आर्गुमेंट इंटीजर आएगा, और ये जो कर्ली ब्रैकेट्स, ये वाले ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स मेंशन होंगे जो ये डिटरमाइन कर रहे हैं कि ये मेथड एक एरे इनपुट लेगा। आप इसको कह दें कि ये एरे, ठीक है। यहाँ से A1 की वैल्यू उठेंगी और यहाँ पे लोकल वेरिएबल एरे में स्टोर होंगे। आप चाहे तो एरे नाम रख लें, आप चाहे तो A1 नाम रख लें, बट ये A1 और ये A1 आर नॉट सेम। ये यहाँ से A1 वाले एरे की वैल्यू उठाएगा और यहाँ के A1 के लोकल वेरिएबल में पास करेगा वैल्यू, जैसे हम फंक्शंस या मेथड्स में करते आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको डिफरेंट नेम के साथ कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये हमने कहा कि ये वाला जो मेथड सम एरे है, इट विल टेक एन आर्गुमेंट ऑफ टाइप इंटीजर, और वो एक एरे होगा। कैसे पता चला एरे होगा? हमने इंटीजर के साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक इंटीजर एरे डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। आउट अभी हमारे इस कोर्स का रेफरेंस जो है वो है नहीं कोर्स में इनपुट, तो हम अभी आउट और रेफ का कीवर्ड नहीं पढ़ रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि एक एरे एक मेथड या फंक्शन में कैसे पास होता है एज एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब ये जब तक मैं ये मेथड कॉल नहीं करूंगी, एरे यहाँ से पास नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगी, सेम क्लास के अंदर का ही ये मेथड है, सम एरे को मैंने कॉल कर दिया, ठीक है। और सम एरे के अंदर मैंने क्या पास कर दिया, मेथड कैसे कॉल होता है, विथ जस्ट सिंपली इट्स नेम एंड अगर कोई वैल्यू उस पर पास करनी हो। सम एरे में मैंने यहाँ पे क्या बताया कि ये जो सम एरे है ये एक इंटीजर, इसको हम कर देते हैं, ठीक है। ये एक इंटीजर लेगा और एक एरे लेगा। एरे लेगा कैसे पता चला, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या पास कर दूंगी, A1 वैल्यू पास करते वक्त फिर ये कर्ली स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं आएंगे, जस्ट नेम ऑफ एन एरे आएगा। तो जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगी, ये प्रोग्राम क्या करेगा, यूजर से 5 वैल्यू इनपुट लेगा। लेट्स इनपुट दे देते हैं, ठीक है। 5 वैल्यूज इनपुट ली, A1 में स्टोर की और सम एरे में A1 पूरा का पूरा पास कर दिया। अब क्योंकि सम एरे में मैंने कुछ काम नहीं किया, इसलिए मेरे पास ये कुछ प्रिंट नहीं हो रहा, बस ये सिर्फ एरे 1 की वैल्यू उठा के सम एरे में पास कर देगा। सम 1 की एरे की बॉडी में मैंने कुछ भी यूज नहीं किया। यहाँ पे हम कर देते हैं सम इज इक्वल टू 0, यानी कि जो एरे इस पे पास हो रही है, जो यूजर से इनपुट लिया है वैल्यूज, ये पूरी एरे पास होगी मेरे पास इस मेथड में, और उस मेथड के अंदर मैं उस एरे के एलिमेंट्स को ऐड करवा रही हूँ, ठीक है। तो हम इसके लिए अब क्या करेंगे, क्योंकि एरे के एलिमेंट को ऐड करवाना है तो उसके लिए मुझे दोबारा लूप लगानी पड़ेगी। मैं इसको कह देती हूँ फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन आई इज लेस देन। अब यहाँ पे क्या आएगा, वहां से जो A1 है, A1 की वैल्यूज यहाँ के लोकल वेरिएबल एर में स्टोर होगी, जो कि एक अगेन इंटीजर एरे है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 आई इज लेस देन एर डॉट लेंथ, क्योंकि अब यहाँ पे A1 अननोन है, ठीक है। A1 का स्कोप कहाँ तक है, मेन के मेथड के अंदर। अब वहां से सम एरे का मेथड कॉल करते वक्त जो चीज पास हुई है वो A1 की वैल्यूज पास हुई है, यानी कि जो 5 वैल्यूज मैंने इनपुट की हैं A1 की, वो वैल्यूज यहाँ के एरे में पास हुई हैं एज एन आर्ग्यूमेंट। तो इस मेथड सम ऑफ एरे में हमारे लिए कौन सा मेथड इम्पोर्टेंट, कौन सा जो है वो एरे यूजेबल है, एर वाला। अब ये एर वही 5 वैल्यू रख रहा है जो A1 ने इसको पास की थी। अब हमें उन्हीं 5 वैल्यू का सम चाहिए, तो उसी के रिलेटेड हम लूप लगाएंगे आई प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देते हैं सम इज इक्वल टू, तो हमने सम को 0 रखा है, सम प्लस एर ऑफ आई, यानी कि जो एक एक दफा नंबर आइटरेट होता रहे वो सम में ऐड होता चला जाए, ठीक है। और यहाँ पे आप प्रिंट करवा दें कंसोल डॉट राइट लाइन सम इज, इसको हम कर देते हैं सम, प्रिंट करवा देते हैं और अपने इस कोड को रन कर देते हैं, ठीक है। ये मुझसे 5 वैल्यूज इनपुट लेगा। लेट सपोज मैंने पहली वैल्यू दी 2, नेक्स्ट वैल्यू 4,
फिर 6, अगर हम इनको ऐड भी करते जाएं, 2 + 4 6, 6 + 6 12, 8 दे दिया 20 और 10 दे दिया 30। सम इज 30। इनपुट कहाँ पे लिया एरे के एलिमेंट्स को? मेन में, और इस पूरे के पूरे एरे के एलिमेंट्स को मेथड में पास कर दिया एज एन आर्गुमेंट, एक लोकल वेरिएबल जो कि एरे है एर में, और इस मेथड के अंदर मैंने इस एरे के एलिमेंट्स को सम कर दिया और इसका रिजल्ट प्रिंट करवा दिया। इसी तरह अब मैं चाह रही हूँ कि ये जो सम हमारे पास कैलकुलेट हुआ है ये रिटर्न होना चाहिए। बेटा आप अपना नाम लगा दो अगर एरे नहीं लगाना चाह रहे तो। जब कोई नंबर, कोई वैल्यू, कुछ भी मेथड में पास होता है तो मेथड में आर्ग्यूमेंट में हमें बताना पड़ता है कि वहां से जो वैल्यू पास होगी वो यहाँ पे कहाँ के लोकल वेरिएबल में स्टोर होगी। लाइक वहां से वो वैल्यू थ्रो करेगा, और वो थ्रो की हुई वैल्यूज हमारे पास मेथड में कोई ना कोई ऐसा वेरिएबल होना चाहिए जो उन वैल्यूज को कैच कर सके, होल्ड कर सके। सो ये एर इज अ कंटेनर दैट विल होल्ड द वैल्यू ऑफ एरे दैट इज पास टू दिस मेथड। आप चाहें तो इसको एबीसी कर दें, कोई भी नाम तो हम कोई भी रख सकते हैं, लेकिन जो नेम हम यहाँ यूज करेंगे वही नाम फिर यहाँ पे मेथड की बॉडी में यूज होगा। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि ये जो सम आ रहा है ये सम रिटर्न हो जाए मेन में, यानी कि एरे में, मेन में एरे इनपुट लें, उस इनपुट की हुई एरे की वैल्यूज को हम मेथड में पास करें, मेथड सम निकाले, और सम निकालने के बाद अपने अंदर प्रिंट करने के बजाय उस सम को वापस मेन में रिटर्न कर दे, ताकि सम को भी हम मेन से ही प्रिंट करवाएं। तो वो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे मेथड में हम रिटर्न करवाते हैं। नहीं, अगर मैंने कोई क्वेश्चन दिया और उसमें रिक्वायरमेंट है कि आपने रिटर्न करवाना है तो आपने फिर रिटर्न करवाना है। ठीक है, जैसे अब ये काम बगैर रिटर्न किए भी हो सकता है, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट है, अब मैं चाह रही हूँ कि ये चीज जो वैल्यू ये सम कर रहा है, ये सम, ये मेथड रिटर्न करे और मेन के थ्रू मैं प्रिंट करवाऊँ। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, वॉइड हटा के, क्योंकि सम है, सम इंटीजर है, सो मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि ये मेथड इंटीजर रिटर्न करेगा, और जो सम इसने निकाला है मैं यहाँ पे कह देती हूँ रिटर्न सम। ठीक है, जो सम कैलकुलेट किया वो ये रिटर्न कर दे। रिटर्न करते वक्त डेटा टाइप को माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ आपने रिटर्न करनी है, जैसे सम रिटर्न करना है तो सम की डेटा टाइप इंटीजर यहाँ मेंशन की है, तो यहाँ पे भी मेथड की डिक्लेरेशन में भी वो चीज़ इंटीजर ही आएगी, और जो चीज़ रिटर्न होगी वो भी उसी डेटा टाइप की होगी जो आपने यहाँ मेंशन की है। ठीक है, अब ये वैल्यू जो ये सम निकालेगा ये दोबारा मेन में चली जाएगी। तो यहाँ पे अगेन सम में भी कोई, मेन में भी कोई ऐसा मेथड होना चाहिए, कोई ऐसा कंटेनर होना चाहिए जो सम की वैल्यू जब ये मेथड रिटर्न करेगा, यानी कि जब वापस आएगा तो अपने साथ एक वैल्यू लेकर आएगा। तो जब ये वैल्यू लेकर आएगा तो उसको होल्ड करवाने के लिए हमने उसको कहाँ रखवा दिया, एक और इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम मैंने ऐसा किया। आप चाहें तो कोई भी लोकल वेरिएबल का नाम रख सकते हैं, या हम इसको रिजल्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और मैं कह रही हूँ कि रिजल्ट इज इक्वल टू सम ऑफ एरे A1। होगा क्या, मेन से प्रोग्राम स्टार्ट होगा, एंट्री पॉइंट हमारा हमेशा की तरह मेन होगा, मेन से प्रोग्राम चलेगा, एक एरे डिक्लेयर करेगा A1 जिसका साइज 5 रखेगा मेमोरी में, और उसमें अभी कोई एलिमेंट्स नहीं है, सब 0 0 0 है। फिर लूप चलाएगा, हर दफ़ा लूप चलाने पे यूज़र से एक नंबर इनपुट लेगा, यूज़र जो नंबर इनपुट देगा वो उस एरे के 1 बाय 1 इंडेक्सेस पे रखता जाएगा। 5 दफ़ा लूप चलेगी, 5 दफ़ा यूज़र से इनपुट लेगा, यूज़र जो इनपुट देता रहेगा वो उस एरे में स्टोर करता रहेगा, लाइक दिस, जैसे मैं इनपुट देती गई वो एरे के एलिमेंट्स को मेमोरी में स्टोर कर देगा। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने सम एरे का मेथड कॉल कर दिया, और उस सम एरे के मेथड में पूरा का पूरा A1 पास कर दिया। तो जब हम मेथड में कोई चीज़ पास करते हैं तो वो उस वेरिएबल का नाम पास नहीं करता, उस वेरिएबल में रखी हुई वैल्यूज थ्रो करता है। यानी कि मेन से जो वैल्यू, जैसे मैंने 2 4 6 8 10 एरे के एलिमेंट से, तो ये A1 पास करने का मतलब है A1 में रखी हुई वैल्यूज। तो ये क्या पास करेगा, 2 4 6 8 10, ये 5 वैल्यूज अपने साथ लेके जाएगा सम एरे के मेथड में।
सम एरे के मेथड में मैंने ऑलरेडी इसको बताया है कि ये एक इंटीजर एरे इनपुट लेगा, यानी कि एरे के जो एलिमेंट है वो वहां से थ्रो करेगा। तो यहाँ पे मैंने एक और नया एरे बना दिया, जो वहां से वैल्यूज पास होंगी वो यहाँ पे एरे में स्टोर होगी। तो वहां से एरे से पास हुई वैल्यू यहाँ पे एक नया एरे बना दिया, जिसमें वो वैल्यूज 1 by 1 2 4 6 8 10 एरे नाम का एक लोकल वेरिएबल बन जाएगा, जिसमें वो पांचों की पांचों वैल्यू जो उसने यहाँ से थ्रो की हैं वो यहाँ इस एरे में, नए एरे में पास हो जाएंगी। और इस मेथड में मैंने सम जनरेट किया और सम को मैंने लूप लगा दिया। लूप में मैंने सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ आई, यानी कि जो एरे के एलिमेंट से 2 4 6 8 10 उनको ऐड करते रहो और सम में स्टोर करते रहो। और फिर एट द एंड जब लूप एंड हो जाए, 5 दफा लूप चल जाए, सम की जो वैल्यू आ जाए उसको रिटर्न कर दो। यानी कि ये मेथड जब वापस जाता है, जहां से आता है, जहां से कॉल होता है वहीं वापस रिटर्न हो जाता है। तो जब ये मेथड वापस जाएगा तो अपने साथ एक वैल्यू लेके जाएगा विच इज 30। तो ये जब वापस जाएगा तो अपने साथ एक वैल्यू लेकर जाएगा 30। 30 इस रिजल्ट के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और मैं यहाँ पे मेन से कंसोल डॉट राइट लाइन पे क्या प्रिंट करवा दूंगी, रिजल्ट। ठीक है, इसको रन कर देते हैं। अभी दोबारा मुझसे 5 वैल्यूज इनपुट लेगा। वैल्यू कहाँ से इनपुट ले रहा है? मेन से। मेन से मैंने वैल्यूज इनपुट दी और जैसे ही एंटर किया तो ये सारी की सारी वैल्यूज मेन से सम एरे के मेथड में पास हो गई। और यहाँ के एक नए एरे डिक्लेयर हुआ जिसमें ये एरे के अंदर ये सारी की सारी वैल्यूज स्टोर हो गई। और इस मेथड की बॉडी के जब मेथड कॉल हो जाता है तो प्रोग्राम मेथड मेन से निकल के मेथड की बॉडी में चला जाता है। तो मेथड की बॉडी में मैंने क्या किया, सम जनरेट करवाया। और सम जब जनरेट हो गया मैंने उसको वापस रिटर्न करवा दिया। रिटर्न का मतलब ये कि ये जब मेथड वापस जाएगा तो अपने साथ एक इंटीजर वैल्यू जो कि सम है वो लेकर जाएगा। तो जब ये वापस जाएगा तो कहाँ जाएगा? जहाँ से कॉल हुआ था, यहाँ पे। और जो वैल्यू अपने साथ लेके जाएगा वो यहाँ रिजल्ट में मैंने स्टोर करवा दी। और कंसोल डॉट राइट लाइन रिजल्ट को मैंने प्रिंट करवा दिया। जी क्लास क्लियर है यहाँ तक? इसमें हमने कोई भी नई चीज नहीं की, हमने सिर्फ ये देखा है मेथड, जो सिंपल मेथड है एरे का, हमने सम भी जनरेट किया है। यहाँ पे सिंपल मैंने एक एरे को एक मेथड या फंक्शन में पास करवाया, बस दैट्स इट। कोई भी एरे किसी भी मेथड में बिल्कुल वैसे ही पास होता है जैसे कोई भी नंबर सिंपल आर्गुमेंट पास होता है। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ हम जब मेथड डिक्लेयर कर रहे हो, मेथड डिक्लेयर करते वक्त हम जो आर्गुमेंट पास करेंगे उसमें हम ये स्क्वायर ब्रैकेट डिटरमाइन कर देंगे। जैसे हमने स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया, फॉरन कंपाइलर आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये मेथड एक जो है क्या इनपुट लेगा, एक एरे इनपुट लेगा। और यहाँ से एरे का नाम जस्ट पास करेंगे। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कि हाउ अ मेथड शुड रिटर्न एन एरे। अभी तो हम ये कह रहे हैं ना कि एक मेथड एरे को इनपुट कैसे ले रहा है। अब मैं चाह रही हूँ कि एक मेथड रिटर्न करे एक एरे को। जैसे यहाँ पे तो ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है ना, एक सिंपल सम की वैल्यू। मैं चाह रही हूँ कि पूरा का पूरा एरे रिटर्न करे। तो उसके लिए हम अपने प्रोग्राम की लॉजिक कैसे डिफाइन कर सकते हैं? क्या लॉजिक रखेंगे जिसपे एक एरे रिटर्न होनी चाहिए? जी क्लास। कोई सिनेरियो सोचे, ऐसा कौन सा सिनेरियो हो सकता है?
ठीक है, हम एरे अपने मेथड में क्रिएट करेंगे, एक नया एरे। और फिर क्या करेंगे हम, मैं ये कह रही हूँ कि जो ये मेथड है, ये जो एरे इनपुट ले रहा है, मैं इस एरे को रिवर्स ऑर्डर में कर दूँ। रिवर्स मीन्स उल्टा चला के, जैसे 2 4 6 8 10 है तो मैं 10 8 6 4 2 चलाऊं, एक नए एरे में स्टोर करूं और उस नए पूरे के पूरे एरे को पास कर दूं, रिटर्न करवा दूं। ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैंने ये आधा काम तो हमारा हुआ है। आधा काम क्या है, एक तो ये हम यहाँ से रिजल्ट को हटा देते हैं, क्योंकि अब हमारे पास एक एरे रिटर्न होगा। ठीक है, मैंने एक एरे बनाया, उस एरे को एज एन आर्गुमेंट सम ऑफ एरे में पास कर दिया। ठीक है, बिल्कुल सेम ये काम ऐसे ही हो रहा है। अब मैं ये कह रही हूँ कि ये जो एरे मेरे पास इस मेथड में आ रहा है, ठीक है, मैं इस एरे को रिवर्स ऑर्डर में कर दूं और एक और एरे में स्टोर कर दूं। ठीक है, लेट्स सपोज आई एम क्रिएटिंग अनदर एरे। ठीक है, मैं इसको कह देती हूँ कि मैं एक और एरे बना रही हूँ, इंट a2 इज इक्वल टू न्यू इंट, इसका साइज भी उतना ही होगा जितना प्रीवियस एरे 5 का है, 5। ठीक है, और मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ फॉर इंट आई इज इक्वल टू, रिवर्स ऑर्डर में चला देती हूँ मैं लूप को। मैं कह रही हूँ फॉर इंट आई इज इक्वल टू, कहाँ से चला, एल डॉट लेंथ -1 से सेमीकोलन, जब तक आई बड़ा है 0 से, सेमीकोलन बड़ा है और इज इक्वल टू है, क्योंकि मुझे 0 से 4 तक चलाना है। सेमीकोलन आई में से माइनस माइनस करते रहो, और क्या करो, ठीक है। और यहाँ पे एक और मैंने वेरिएबल ले लिया, इंट जे इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैं कह रही हूँ a2 जो नया एरे मैंने बनाया है उसकी j वैल्यू क्या कर दो, इज इक्वल टू a1 ऑफ i, और साथ साथ क्या करो, j प्लस प्लस कर दो। ठीक है, मैंने छोटी सी एक लॉजिक लगाई है, अब हम इसको करते हैं सेम मेथड से प्रिंट करवा के देख लेते हैं। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन i इज लेस देन l डॉट लेंथ सेमीकोलन i प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन a2 ऑफ i। ठीक है, यहाँ से हम रिटर्न हटा देते हैं अभी फिलहाल। अभी हम सिर्फ ये चेक करेंगे जो हमने रिवर्स ऑर्डर में एरे किया है वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, रन करते हैं। a2 ऑफ j, क्या प्रॉब्लम हो गई इसको, सम ऑफ एरे a1 ऑफ, ठीक है, यहाँ पे ये मुझसे 5 वैल्यूज इनपुट लेगा, a1 में 3
4 और इनपुट देने के बाद ये सारी की सारी वैल्यूज इस सम एरे के मेथड में चली जाएंगी। सम एरे के मेथड में मैंने एक और एरे डिक्लेयर किया ऑफ सेम साइज जिसका नाम मैंने A2 रखा। अब मुझे क्या करना है, मुझे A2 में वैल्यूज स्टोर करवानी है बट रिवर्स ऑर्डर में, यानी कि A2 का 0 एलिमेंट पे कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, जो A1 के 4th एलिमेंट पे यानी कि 5th वैल्यू। इसी तरह A2 के फर्स्ट एलिमेंट जो सेकंड एलिमेंट है जो फर्स्ट इंडेक्स पे होगा उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए, जो A1 के रिवर्स ऑर्डर पे यानी कि जो A1 के 3 पर है। तो मैंने उसके लिए एक लूप लगाई। लूप मैंने किस तरीके से चलाई, I इज इक्वल टू एर डॉट लेंथ माइनस वन, एरे की लेंथ क्या है 5, 5 माइनस वन 4, सो आई की वैल्यू क्या होगी 4। जब तक आई बड़ा है 0 से, आई में माइनस माइनस करते रहो। और A2 ऑफ J, A2 का J को मैंने 0 से इनिशियलाइज करा, मैं कह रही हूँ A2 के J पे क्या रखो इज इक्वल टू एर ऑफ I, यानी कि जो नया एरे बनाया है A2 उसकी 0th पोजीशन पे क्या वैल्यू रखो, एरे ऑफ आई। एरे आई क्या है 4, एरे ऑफ 4 की वैल्यू जो कि 5 है। तो ये 5 कहाँ स्टोर हो जाएगी, नए एरे के फर्स्ट एलिमेंट पे 0 पे, A2 के J पे। और साथ साथ J को प्लस प्लस कर दो, J की वैल्यू 0 थी, अब J प्लस प्लस 1 हो गया। फिर I में एक डिक्रीमेंट होगा, I की वैल्यू 5 थी, 4 थी, अब 3 हो जाएगी। A2 ऑफ J, क्योंकि J में भी इंक्रीमेंट हो चुका था, A2 ऑफ J क्या करो, A2 ऑफ J, A2 ऑफ 1 इज इक्वल टू एरे ऑफ 3। एरे ऑफ 3 में ये एलिमेंट है हमारे पास 4, तो ये 4 कहाँ स्टोर कर देगा, A2 ऑफ J में, यानी कि यहाँ से जो वैल्यूज हैं रिवर्स ऑर्डर में A2 ऑफ I में स्टोर होती रहेंगी। ठीक है, 5 इनपुट करके मैंने इसको एंटर किया, ये देखें, और मैंने यहाँ पे इस मेथड में क्या प्रिंट करवाया, A2 ऑफ I, A2 को प्रिंट करवा दिया। अब ये A2 ने क्या किया, रिवर्स ऑर्डर में मेरी पूरी एरे प्रिंट करवा दी, 5 4 3 2 1। ये सिंपल सा एक कोड है एरे को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाने के लिए। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि ये पूरा का पूरा A2 रिटर्न हो जाए। ये जो हम A2 कर रहे हैं यहाँ से प्रिंट होने के बजाय ये कहाँ प्रिंट हो, मेन में। ठीक है, तो ये कोड हम यहाँ से हटा देते हैं फिलहाल। अच्छा, जब हम मेथड को एरे को रिटर्न करवा रहे होते हैं तो रिटर्न करवाते वक्त हम क्या लगाएंगे, जिस तरह हम आर्ग्यूमेंट पास करते वक्त वैल्यू यहाँ पे ये करली स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, इसी तरह हम रिटर्न टाइप में भी क्या मेंशन कर देंगे कि एक इंटीजर एरे डिक्लेयर होगी। ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या बता रहे हैं कि एरे डिक्लेयर होगी और उसकी डाटा टाइप इंटीजर होगी। तो यहाँ पे हम क्या पास कर देंगे, रिटर्न A2, यानी कि जो रिवर्स वाला ऑर्डर है वो A2 हमने रिटर्न करवा दिया, एरर हट गया। अब यहाँ से जब पूरा का पूरा एरे पास होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमारे पास कोई ना कोई ऐसा कंटेनर होना चाहिए जो उस वैल्यू को होल्ड कर सके। तो यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, एक और एरे बना देते हैं जिसका नाम हम कर देते हैं रिवर्स, इज इक्वल टू, उसका साइज भी वही सेम होगा, न्यू इंट ऑफ 5। और जो सम ऑफ एरे का मेथड जो एरे रिटर्न कर रहा है उसको हम यहाँ रिवर्स के नाम के एरे में स्टोर कर रहे हैं। तो वो पूरी की पूरी 5 4 3 2 1 इस रेफ वाले एरे में स्टोर हो जाएगा, 0 1 2 3 4 पोजीशन पे। अब मुझे उसको प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट करवाने के लिए हम वही लूप लगाएंगे और लूप लगा के हम रिवर्स वाली जो वैल्यू पास आई थी उसको यहाँ प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, रिवर्स डॉट लेंथ। तो हमने ये भी देख लिया कि हाउ कैन बी पास वैल्यू टू मेथड एज अ रिटर्न टाइप एरे। ठीक है, अभी हमसे 5 वैल्यू लेगा, 5 वैल्यू में इसको दे देती हूँ 10 20 30 40 50। अब देखें ये 50 40 30 20 10 ये इसने कहाँ से प्रिंट करवाया है, मेन से, जबकि ये एरे रिवर्स ऑर्डर में कहाँ हुई है, मेथड में, फंक्शन में। फंक्शन ने जो इनिशियल एरे है मेरे पास A1 10 20 30 40 50, इसको आर्गुमेंट लिया। आर्गुमेंट लेने के बाद फंक्शन ने अपनी बॉडी में एक और एरे डिक्लेयर किया A2, जिसमें इस एरे के एलिमेंट रिवर्स ऑर्डर में A2 में स्टोर करवाए और A2 को रिटर्न करवा दिया। सो A2 रिटर्न कहाँ होगा, जहाँ से सम ऑफ एरे का मेथड कॉल हुआ था। सम ऑफ एरे का मेथड मेरे पास यहाँ से कॉल हुआ था।
ये वापस A2 को रिटर्न कर देगा, यानी कि जो नई रिवर्स वाली एरे थी उसको रिटर्न करेगा सम एरे का मेथड। जब रिटर्न करेगा तो यहाँ पे मैंने एक और एरे डिक्लेयर की है रिवर्स के नाम की, जो कि सेम लेंथ की है, और उस रिवर्स को मैं कर दूंगी सम ऑफ एरे A1, ताकि जब जो सम एरे A1 रिवर्स वाला एरे रिटर्न करेगा वो इस रिवर्स के एरे में स्टोर हो जाए वैल्यूज। इस तरीके से 50, 40, 30, 20 एंड 10 ये एरे में स्टोर हो गई। अब मुझे उस एरे को प्रिंट करवाना है, तो मेन से ही मैंने लूप लगा दी। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन रेफ डॉट लेंथ i प्लस प्लस कंसोल डॉट राइट लेंथ रेफ ऑफ i। सो रेफ में क्या स्टोर था 50, 40, 30, 20, 10, जो कि मेथड ने पास किया था, रिटर्न करवाया था। जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगी तो उसी ऑर्डर में मुझे रेफ ऑफ i प्रिंट कर देगा 50, 40, 30, 20 एंड 10। तो इस तरीके से हम 1D एरे मेथड में पास कर सकते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट। अगर मुझे 2D एरे पास करनी है तो उसका भी सेम वही काम होगा। 2D एरे के लिए बस जैसे लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि मैंने एक एरे 1 डिक्लेयर की 2x2 की, ठीक है, और यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे। ठीक है, 2D एरे हम ऐसे ही क्रिएट करते हैं। फिर मैंने एक और एरे डिक्लेयर की int A2 इज इक्वल टू न्यू int, वो भी 2x2 की है। ठीक है, और मैंने यूजर से इनपुट ले लिया। इनपुट हम कैसे लेंगे, नंबर ऑफ रोज हो गई। फिर हम नंबर ऑफ 2D एरे को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो लूप चाहिए होती हैं। इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन j इज लेस देन A1 डॉट गेट लेंथ। अच्छा, लेंथ की जो प्रॉपर्टी है वो हमें पूरे एरे का साइज बता रही होती है कि उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। और गेट लेंथ का मेथड हमें क्या बता रहा होता है, गेट लेंथ का मेथड हमें ये बता रहा होता है जब हम रोज और कॉलम में काम कर रहे होते हैं, गेट लेंथ ऑफ 1 एंड A1 डॉट लेंथ नहीं आएगा, गेट लेंथ ऑफ 0। 0 मीन्स इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट वाला जो फॉर लूप होती है वो रो को रिप्रेजेंट कर रही होती है, और सेकंड वाली फॉर लूप कॉलम को कर रही होती है। सो मैंने गेट डॉट लेंथ 0 यानी कि गेट A1 की गेट लेंथ लो रो की, कि A1 में कितनी रोज है, तो कितनी रोज है 2, और A1 डॉट गेट लेंथ ऑफ 1, A1 में कितने कॉलम्स हैं 2, तो 2 दफा आउटर लूप चलाएगा, 2 दफा टाइम्स इनर लूप चलाएगा। फिर हम यहाँ पे क्या कर देंगे, A1 i कॉमा j, सिंपल यूजर से हमने इनपुट ले लिया i और j की बेसिस पे। इसी तरह ये हमने एक एरे इनपुट लिया है, एक 2D एरे, इसी तरह मैं दूसरा 2D एरे भी मेन से ही इनपुट लूंगी, सेम इसको हम कर देंगे A2। ठीक है, और इनपुट लेने के बाद हम यहाँ मेथड में क्या बताएंगे कि ये जो मेथड है हमारे पास, ये क्या करेगा, ये एक 2D एरे रिटर्न भी करेगा और इनपुट क्या करेगा, एक 2D एरे, और क्या इनपुट लेगा, दो 2D एरे इनपुट लेगा। सो जब दो 2D एरे इनपुट लेगा तो यहाँ पे हमने दो इनपुट टाइप्स बता दी, कॉमा सेपरेटेड। ठीक है, इसमें हम ये हटा देते हैं अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, मैं क्या कह रही हूँ कि मेरे सम एरे का जो फंक्शन है ये दो 2D एरे इनपुट लेगा और उन दोनों को ऐड करके एक नया 2D एरे रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सम ऑफ एरे के मेथड पे क्या करेंगे,